देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर के इस वक्त कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी का रुख कर लेते हैं। ये तमाम हरकतें जो की जा रही है वो पूरा देश देख रहा है किस रूप में इन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का निश्चय कर रखा है कि हम कैसे ये इन प्रकार के चुनाव जीते हैं। उसी रूप में ये अपना व्यवहार रख रहे हैं। उसी रूप में हमें कल जाना पड़ा वहां पर। उसी रूप में हमने बहुत सीरियसली जो है वहां पर जाकर के इलेक्शन कमीशन में हमने जो ज्ञापन दिया, उनको एक एक घटनाएं उनके सामने रखी, उनको सुनाया गया किस प्रकार से मोदी जी बोले, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई। अभी तक रात में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने भी मांग करी कि आप आज जो पनडुब्बी का वो जो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ये कभी कायदा नहीं होता है, चुनाव चल रहा है ना, आप इस प्रकार की लॉन्चिंग करो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और रात को जो हमने उनसे निवेदन किया था तभी ध्यान नहीं दिया। लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह पीएम के और पीएमओ के दबाव में काम कर रहा है। गुजरात से ये चीफ सेक्रेटरी रह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो रिश्ता उस वक्त बना होगा तो ये जिस दबाव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनने के बाद में झेलना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, उस पर ये पूरी तरह असमर्थ लगते हैं। मैं कहूंगा सुरजेवाला जी कि वो आपको विस्तार से बताएं। नमस्कार दोस्तों, गुजरात के चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव इस समय जारी है। प्रजातंत्र के इस उत्सव में गुजरात के 6.5 करोड़ बहन और भाई बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। गुजरात के पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चल रहे चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है, उसे देख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हरकतों से, और मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी हरकतें ये दर्शाती हैं कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की हर प्रकाष्ठा को तोड़ येन केन प्रकेन से किसी तरह से प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं गुजरात के चुनाव में। पर ये भूल गए आदरणीय मोदी जी कि 22 साल के कुशासन के बाद गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और किसी प्रकार की हरकतें अब उनके काम नहीं आने वाली। सच्चाई ये है कि देश के चुनाव आयोग ने भी अपनी सभी संवैधानिक जिम्मेवारियों से किनारा कर लिया है। बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि मोदी जी की डूबती नाव को अब चुनाव आयोग की कठपुतली का सहारा अकेला बचा है। जब सी प्लेन से लेकर और सारे प्रपंच खत्म हो गए तो आखिरी दाव अब चुनाव आयोग के सर पर, एक कठपुतली चुनाव आयोग के सर पर अब मोदी जी और भाजपा ने चला है, पर वो उसमें कामयाब होने वाले नहीं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संविधान और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिस प्रकार से कानून और चुनाव आचार संहिता की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात में वो रोड शो कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि एक कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। हमने कल भी भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष ये कहा था कि दिल्ली में अगर टेलीविजन चैनल्स
श्री राहुल गांधी का इंटरव्यू लें तो ये विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। परंतु उसके बावजूद उन्होंने टेलीविजन चैनल्स और अखबारों पर एफआईआर दर्ज की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को नोटिस दिया। हमने उस समय भी ये कहा था चुनाव आयोग से कि आप इस प्रकार का दोहरा मापदंड मत अपनाइए। अखबारों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक मापदंड और भारतीय जनता पार्टी के बंधक बने चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए सेट किया एक दूसरा मापदंड। क्या कारण था और क्या कारण है, देश जानना चाहता है चुनाव आयोग से, क्योंकि अब वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर मैदान में उतर आए हैं। तो इसलिए हम पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद रोड शो किया, जो कि आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है, ये आरोप है कांग्रेस का, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे। रिलीज कर रहे हैं आरबीआई की रिपोर्ट से। ये केयर जो एक रेटिंग एजेंसी है सबसे प्रेस्टिजियस हिंदुस्तान की, उनके मुताबिक जून 2017 में ये बढ़कर हो गया 8,29,000 करोड़, यानी 5,65,000 करोड़ का इजाफा यहां हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक में 42 महीने में मोदी जी आपकी नाक के नीचे 5,05,000 करोड़ का इजाफा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के एनपीए में आपकी नाक के नीचे 5,65,000 करोड़ का इजाफा। और 3 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सेलेक्टेड उद्योगपतियों का जो कर्जा माफी की है वो है 1,88,287 करोड़ रुपया। क्या खूब सरकार है, 1,88,287 करोड़ रुपया। 2014-15 में मोदी जी ने माफ किए 49,000 करोड़, 2015-16 में मोदी जी ने माफ किए 57,000 करोड़ और 2016-17 में माफ किए 81,683 करोड़, यानी कुल 1,88,287 करोड़। तो क्या मोदी जी देश को बताएंगे कि जब से वो सत्ता में आए हैं बैंकों के एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए 5,05,000। और इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डालने के बाद रोड शो किया, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय जब वोट डाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद जब निकले हैं तो पूरा एक काफिला उनके साथ निकल लिया है। आप देखिए लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और ये गाड़ी में खड़े होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरवाजा पकड़ के आप देख सकते हैं और अपनी उंगली वो पे जो स्याही लगी है उसको दिखा रहे हैं। उन्होंने वोट डाला है और कांग्रेस ने अब सीधा आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और ये अब जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में है। कल राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की गई थी, कुछ चैनल्स पर उनका इंटरव्यू चला था जिस समय ये बंद हो चुका था चुनाव प्रचार उसके बाद, और इलेक्शन कमीशन ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं या कांग्रेस का जो आरोप है उस पर इलेक्शन कमीशन क्या लेता है। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, जिस तरह से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आरोप लगा रही है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो रोड शो कर रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो इन तस्वीरों से ऐसा लगता तो है कि ये उल्लंघन है आचार संहिता का। देखिए, उल्लंघन हो सकता है लेकिन इलेक्शन कमीशन उसका कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। नरेंद्र मोदी दलील दे सकते हैं कि वो वोट डालने गए थे और लोगों का हुजूम वहां पर पहले से इकट्ठा हो गया, उस पर भी हम चर्चा करें। लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं तस्वीर, किस तरीके से जबरदस्त उत्साह है लोगों में। यहां थोड़ी देर पहले नितिन पटेल आए थे और नितिन पटेल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसी बूथ पर आकर के उन्होंने अपना मताधिकार का भी प्रयोग किया।
उस वक्त भी लोगों ने उनको घेर लिया था और बड़ा हुजूम सा था उनके आगे पीछे लोगों का। कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति भी जताई, जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। इलेक्शन कमीशन ने उस बात का कहीं कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। बिल्कुल हम देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप ये बताइए शिवपूजन कि लोगों का क्या मूड है, क्या मिजाज है, कितना वो विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, कितना वो मोदी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, हार्दिक पटेल का कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो जबरदस्त है लोगों में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं तस्वीर, किस तरीके से लंबी कतार है। गाड़ी से बुजुर्ग महिला हैं वो भी आ रही हैं, बच्चे हैं जो 18 साल के ऊपर पहली बार मताधिकार मतलब मतदान करेंगे वो भी बड़ी संख्या में बाहर निकले, महिलाएं बड़ी संख्या में। दोपहर का वक्त है। अमूमन दूसरे राज्यों में जब हम चुनाव कवर करने जाते हैं तो दोपहर का ऐसा वक्त होता है जब मतदान केंद्र जो है लगभग सूना सा दिखता है, लेकिन आज सुबह से करीबन 5 बजे से इस मतदान केंद्र पे मैं हूं और ये भीड़ जस की तस बनी हुई है। लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों से हमने बातचीत की, तकरीबन सारे तबके के लोगों से। हमने पहला सवाल यही किया कि चूंकि ये गढ़ है पाटीदारों का, तो क्या कोई असर है, पाटीदार फैक्टर क्या डेंट करेगा भाजपा के वोट बैंक में? इस तरीके के सवाल हमने किए। क्या हार्दिक फैक्टर इस इलाके में है? तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि पाटीदार फैक्टर कोई बहुत बड़ी अहम निर्णायक चीज नहीं है इस चुनाव में। यहां पर लोगों को विकास चाहिए। इस इलाके में लोग मानते हैं कि जिस तरीके का विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी बात कही कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है वो और ज्यादा मिलना चाहिए, और ये तमाम वादे भाजपा बार बार कह रही है कि एमएसपी जो है 2022 तक वो बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की है भाजपा ने अपने तमाम चुनावी रैलियों में। नितिन पटेल के लिए बेहद कहते हैं चुनौतीपूर्ण और एक तरीके से नाक की लड़ाई है। पहले शुरुआत में शायद नितिन पटेल को एक घबराहट सी थी क्योंकि जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन चला था, लेकिन बाद में जब नितिन पटेल से हमने बात की, खास बातचीत की इंडिया हमसे, तो उन्होंने खासतौर से कहा कि वो अस्वस्थ हैं, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगी।